नमस्कार मेरे युवा साथियों, आइए भाषा की पाठशाला भाग 89 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपको लिए चलता हूं कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तिका दिगंत भाग 2 की तरफ। और उसमें आज मैं आपको दूसरी कविता का वाचन और भावार्थ करने का प्रयास करूंगा। दूसरी कविता पद है और इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी जिनका जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानित माना गया है और इनका जन्म सीही दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में लगभग माना जाता है और इनकी कविता की जो भाषा है ब्रज भाषा है और जिस पुस्तक से इसे ली गई है पद को, उसका नाम है सूरसागर। मैं आपको कविता पढ़ाते हुए इसका भावार्थ भी बताऊंगा। तो सूरदास जी कहते हैं पहला पद में, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि अय ब्रज के राजकुमार आप जग जाइए, क्योंकि अब सूर्य के आने से कमल के फूल खिल गए हैं, हर तरफ फूल खिलने लगे हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद जो है वे तो खिल चुके हैं और लताएं भी अब अपना स्थान छोड़ चुकी है। कारण यह है कि अब सूर्य का दिवाकर का आगमन हो चुका है। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बन रही। तमाम पक्षियां अपनी आवाज में बोलना शुरू कर दी हैं। रामभती गोर खरिकानी में बछड़ा हितदाई। और गाय रंभाने लगी है और बछड़ा उनका दूध पीने के लिए उनके पास आने लगे हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। मलिन हो गई है विधु, अर्थात चंद्रमा मलिन हो चुका है, क्योंकि रवि यानी सूर्य आ चुका है और सूर्य के प्रकाश आ जाने से भोर हो चुका है और सारे नर नारी अब खुशी के गीत गाने लगे हैं। सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। सूरदास कहते हैं हे श्याम सुबह हो चुका है, उठिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपको नमस्कार कर रहा है और सब लोग अपने अपने दिनचर्या को धारण कर लिए हैं। आपने पहला पद में देखा कि सूरदास श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु जग जाइए। अब अंतिम पद में क्या कह रहे हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या। कह रहे कि ऐ श्याम, नंद बाबा की जो पत्नियां हैं, जो तुम्हारी माएँ हैं, वे क्या कर रही है, तो जेवना बना रही है, उसे आप जाइए यानी भोजन को कीजिए। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। आप कुछ खाते हैं और कुछ धरातल पर इन धरती पर गिरा देते हैं। आपके इस रूप को, छवि को नंद बाबा की तमाम रानियां देख रही हैं। बरी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अगनिया। बरी बना है, बड़ा बना है, बेसन से अनेक व्यंजन, अर्थात 16 प्रकार के व्यंजन, 36 प्रकार के व्यंजन, जो भी व्यंजन हो तमाम व्यंजन बना हुआ है। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं, दधी भी खाते हैं और कटोरे में लेकर खाते हुए गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। मिश्री भी खाते हैं दधी के साथ और यहां तक कि जो भोजन करते हैं उसे अत्र तत्र सर्वत्र गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप उन खात नंद मुख नावत सोच छवि कहत न बनिया। खुद खाते हैं, अपने दोस्तों के मुख में भी लगा देते हैं। यह दृश्य देखकर नंद बाबा के यहां जितनी क्या कहते हैं कि ये माताएं हैं, वे सब देखकर अति सुख को पाती हैं। जो रस नंद जसोदा बिलासत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो नंद बाबा के घर में रहने वाली तमाम औरतें सुख प्राप्त करती है आपके बाल लीला से, इस सुख को तीनों भुवन में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। 3 भुवन की कल्पना की गई है। उन तीनों भुवन में नंद बाबा के घर में रहने वाले लोग जो सुख प्राप्त करते हैं आपके बाल लीला से, बाकी कोई नहीं कर सकता। अंत में कह रहे हैं सूरदास, भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सूरज उठनिया। जब आप भोजन करके हाथ को धोते हैं तो आपके जुठ को लेने के लिए तमाम देवी देवता लालायित हो जाते हैं। कुल मिलाकर प्रथम पद में सूरदास ने कृष्ण को जागने का आग्रह करते हैं और द्वितीय पद में उन्हें भोजन करने का आग्रह करते हैं और उनसे प्राप्त सुख को सब में बांटने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है मेरे युवा साथी आप 12वीं की ये कविता जो पद है सूरदास की समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न कर सकते हैं।
या आप लाइक करके शेयर करके भी मेरे इस आगाज को और मदद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।